जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे 4000 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है 19 फरवरी 2025 को। देख लेंगे पूरा फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर निकल के आती हैं, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे हम डिस्कस करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट 19 फरवरी 2025 और क्लोजिंग डेट है 11 मार्च 2025। और 1 फरवरी 2025 के अंतर्गत पर आपका एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 12 मंथ का आपका वन ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप। और वैकेंसी देखिए कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, राज्य वाइज वैकेंसीज और यूटी वाइज जो भी है वैकेंसीज यहाँ पर बटी हुई है। आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर जो भी कैटेगरी है उस चीज़ को देखना। मैं शॉर्ट में यहाँ पर वैकेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पर 59 पोस्ट हैं, उसके बाद में सेकंड आसाम के अंतर्गत पर 40, बिहार में 120 और चंडीगढ़ के अंतर्गत पर 40 और छत्तीसगढ़ में 76, दादरा एंड नगर हवेली के अंतर्गत पर 7, दिल्ली में 172, गोवा में 10 सीटें, गुजरात में 573 और हरियाणा के अंतर्गत 71, जम्मू एंड कश्मीर में 11 और झारखंड के अंतर्गत पे 30, कर्नाटका के अंतर्गत पे 537 और उसके बाद में केरला के अंतर्गत पे 89, मध्य प्रदेश में 94 और महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 388, मणिपुर में 8 पोस्टें, मिजोरम के अंतर्गत पे 6, उड़ीसा में 50, पुदुचेरी के अंतर्गत पे 10 सीटें, पंजाब के अंतर्गत पे 132। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान में 320 और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पे 223 और तेलंगाना में 193 और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 558, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 30 और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 153 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 4000 टोटल पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट में 602 पोस्ट है। शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे 314 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। ओबीसी के अंतर्गत पे 980 पोस्ट और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 398 फर्स्ट 391 और उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1713 सीटें यहाँ पर दी गई है। और फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओसी कैटेगरी के लिए 46 और एचआई कैटेगरी के लिए 40 और उसके बाद में वीआई कैटेगरी के लिए 33 और उसके बाद में आईडी कैटेगरी के लिए 28 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो ओसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्थोपेडिकली जो चैलेंज्ड है उसके लिए है, एचआई के लिए है हियरिंग से इम्पेयर्ड और वीआई के लिए है विजुअल जो इम्पेयर्ड है उसके लिए अपडेट किया गया, यहाँ पर लिखा गया है। देखो आईडी के लिए है इंटेलेक्चुअली बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो डिसेबल्ड जो कैटेगरी इसके अंतर्गत पाएगा उसके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए स्टेट के अंतर्गत पर जो आपका स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है वो यहाँ पर बटी है। आप ध्यानपूर्वक देखो जो भी आपका स्टेट है 27 स्टेट और यूटी को साथ में अपडेट किया गया है। जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी है आपके लिए जो भी है आप देख लो यहाँ पर ध्यान से जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, जानने के लिए। नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए डिस्कस करूँगा। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है, सारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। और देखिए उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, 28+5 कर लो। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का होगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 और पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 15 इयर्स का है। जो यहाँ पर वीआई एचआई और ओसी और आईडी कैटेगरी इंक्लूड है ना, इनके लिए है यहाँ पर है, ठीक है। पहले भी मैंने डिस्कस किया हूँ इसका फुल फॉर्म क्या चीज़ें, नहीं तो आप पढ़ के देख लेना, थोड़ा सा समझ लो इन चीज़ों को। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको क्या करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है सरकारी रिजल्ट के अंतर्गत पे या अप्रेंटिसशिप इसके अंतर्गत पे ऐसे करके देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ देखो ये इस पोर्टल के अंतर्गत पे आपको अप्लाई करनी www.apprentice अप्रेंटिसशिप हो गया india.gov.in के अंतर्गत पे। बैंक ऑफ बड़ौदा आप गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे तो वो चीज़ भी निकल जाएगा। सरकारी रिजल्ट के अंतर्गत पे जाके आपको अप्लाई करनी है। देखिए अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट जैसे अपडेट होगा तो इसके अंतर्गत पे देखो इसके अंतर्गत जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कलर स्कैन जो है कॉपी आधार कार्ड का फॉर्मेट होगा आपका बैक पेज एंड बैक पेज दोनों, फ्रंट एंड बैक पेज दोनों के अंतर्गत पे होगा। फ्रंट है जेपीजी फॉर्म पे होगा 1 MB से ऊपर इसका होना चाहिए। कलर स्कैन जो कॉपीज़ के अंतर्गत की बात कही गई पैन कार्ड होगा, उसके बाद में वैलिड जो पर्सनल ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर और कलर स्कैन कॉपी फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, कलर स्कैन कॉपी 10th मार्कशीट 12th और डिग्री मार्कशीट और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है उससे संबंधी, कलर स्कैन कॉपी सेविंग जो बैंक का आपका पासबुक है उससे रिलेटेड या चेक संबंधी जो चीज़ है। और 10 नंबर की बात करेंगे तो कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये चीज़ आपका होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। पीडीएफ पर ये चीज़ बात कही गई है, थोड़ा सा इसको ध्यान पे रखना।
और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसे आपके एग्जाम की बात करेंगे तो जनरल हो गया, फाइनेंस अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर होगा। एक ही इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ड्यूरेशन 60 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। जनरल और फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग जो एप्टीट्यूड है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। कंप्यूटर नॉलेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो जनरल इंग्लिश है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात करेंगे तो अलग अलग स्टेट की जो बात कहेगी, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पर जैसे तेलुगु और उर्दू है, असम के अंतर्गत आसामीज और बंगालीज और बोडो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और उसके बाद में बिहार के अंतर्गत पे हिंदी और उर्दू, और चंडीगढ़ के अंतर्गत पे हिंदी और पंजाबी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दादरा एंड नगर हवेली में गुजराती, कोंकणी और मराठी हो गया। और दिल्ली के अंतर्गत पे हिंदी, गोवा के अंतर्गत पे कोंकणी, गुजरात के अंतर्गत पे गुजराती, हरियाणा के अंतर्गत पे हिंदी और पंजाबी, और जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पे उर्दू और हिंदी हो गया। झारखंड के अंतर्गत पे हिंदी और संथाली, कर्नाटका के अंतर्गत पे कन्नड़ हो गया। केरला के अंतर्गत में मलयालम लैंग्वेज, और मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र के अंतर्गत में मराठी, मणिपुर के अंतर्गत में मणिपुरी और इंग्लिश, मिजोरम में मिजो, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज, और पुदुचेरी के अंतर्गत पे तमिल, पंजाब के अंतर्गत में पंजाबी और हिंदी, राजस्थान के अंतर्गत पे हिंदी, और तमिलनाडु में तमिल, और तेलंगाना के अंतर्गत पे तेलुगु और उर्दू, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड में हिंदी, और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे बंगाली और नेपाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ध्यान रखना ये चीज़, आपको मेडिकल फिट होने चाहिए जो भी कहा गया है इसके अंतर्गत पर। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे ये होता है ना कि बाद में बात करेंगे बेनिफिट से जो एक्सेट्रा चीज़ मिलता है कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सैलरी के अंतर्गत पर अपडेट होता है। और देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे तो पर्सन्स विद मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, PWD के लिए 400 रुपये फॉर्म फीस है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 600 रुपये, और जनरल EWS एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 800 रुपये फॉर्म फीस पे करनी है। ध्यान रखना है चीज़ों के लिए भी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पर पे। देखिए वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता था। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे जो 4000 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पर बटी हुई है, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड से इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने देख लिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।